ए अनुपात बी प्लस सी 3:7, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 2:3। तो इस मैथ को ए बी प्लस सी बराबर 3:7 या बी ए प्लस सी बराबर 2:3, ये दोनों को देखना है। 7 3 10 3 2 5, तो मतलब दोनों में से किसी को बराबर कर देना है। इसको 10 बना दीजिए या इसका गुना इसमें कर दीजिए, इसका गुना इसमें कर दीजिए, या 10 बनता है तो 10 बना देंगे। तो अगर इसमें 2 गुना करेंगे 2 से तो ये 10 हो जाएगा। ये 10 पहले से होल है, तो इसको में भी 2 से गुना, इसको में भी 2 से गुना कर देना है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 4, ये हो गया 6। अब देख लेते हैं, ए बी और सी दोनों के 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो यहाँ 10 आना चाहिए। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4 और 10 है, तो सी का मान कितना, तो 4 और 3 7 और 7 और 3 10। तो ए बी सी का मान कितना हो गया, 3:4:3। फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं किए, खाली मान बराबर किए। ये 10 था तो यहाँ पर क्या कर रहे 10 किए हैं, इसमें गुना करके। तो जब इसमें 10 ई बना है तो ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना किए। और देख दूसरा का मैथ देखिए, ए अनुपात बी प्लस सी 2:5, बी प्लस ए प्लस सी 1:2। कुछ नहीं करना है, ए बराबर बी प्लस सी 2:5, यहाँ बी बराबर ए प्लस सी 1:2 बराबर करना है। पहले देख लेते हैं कितना है, ये 7 है, ये 3 है। तो कुछ नहीं करना, इसका गुना इसमें कर देना है 7, इस 3 का गुना इसमें कर देना है। तो 3 का गुना करना, तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से। तो जब इसमें 3 से गुना किए तो ये हो गया 6 और ये हो गया 15। और जब इसमें किए तो ये 7 हो गया और ये 14 हो गया। अब दोनों को जोड़ कर देख लीजिए, 14 7 21 हो रहा है और 15 6 21। तो ए अनुपात बी अनुपात सी मतलब 21 लाना है। तो ए का मान कितना हो गया, 6 हो गया, बी का मान कितना हो गया, 7 हो गया और 21 लाना था। तो 7 6 13 और 13 और 7 कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 13 8 21, तो यहाँ पर 21 हो गया, यहाँ पर ही 21 हो गया। अब अगला मैच देख लेते हैं। बी अनुपात सी ए 5:4, ए प्लस बी सी, तो ये हो गया 3:2। इसको करेंगे बी प्लस सी बराबर ए 5:4, इसको करेंगे ए प्लस बी बराबर सी 3 ये 5 4 9, 3 2 5, इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें। तो इसमें करेंगे, इसमें ऊपर 5 से नीचे 5 से, ऊपर 9 से नीचे 9 से। तो ये हो गया 5 25, 5 के 20, 9 9 27 और 9 दूनी 18, 27 18 जोड़ लेते हैं, 8 7 15 5 7 में 1 2 3 45। ए प्लस बी अनुपात सी 45। तो देख लेते हैं, ए का मान कितना है 20, सी का मान कितना है 18, हमको चाहिए कितना के बी का मान। तो 20 10 30 38,
38 में से 45 घटाओ तो 15 में से 8 गया तो 7, आई बच गया कितना 3, तो यहाँ आ गया कितना 7, सब कुछ बराबर हो जाएगा कुछ 45। तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना है 20, 7, 18, ये हो गया आंसर। और अनुपात B बराबर B अनुपात C, तो A4 और B4 का मान बताएं। तो A बटा B, B बटा C, A बटा B, तो यहाँ को जो गुना करेंगे तो चाहते थी, तो AC बराबर B स्क्वायर, यहाँ पर आ जाते हैं A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर गुना B स्क्वायर कर सकते हैं, B स्क्वायर गुना B स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर AC दिया हुआ है, तो B स्क्वायर बराबर AC दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ही लिख देंगे A4 बराबर AC गुना AC, एगो दूगो, यहाँ कट गया दूगो, तो A स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, A स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, यही हो गया। अब अगला देख लेते हैं, 2/3 ऑफ A बराबर 75% ऑफ B बराबर 0.6%, तो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C कर लें। तो सभी को हम बाटे के रूप में ही सबको हम बाटे के रूप में ही लेते हैं, जैसे 2/3 बराबर 75 का था 75/100 कर दीजिए, 25 75, 25 का 100, तो 3/4, B 0.6 है, तो 6 को 10 कर दीजिए, कटता था काट दीजिए, 3/5, 3/5, ये हो गया C। ये 3 का 3 ऐसे लिख दीजिए, 4 का 4 लिख दीजिए, 5 का 5, और ऊपर वाला के नीचे 2 करिए, ये 3 करिए, ये 3 करिए, सभी का एल्सियम लीजिए 6, 2 तिहाई 6, A B C, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये हो गया आंसर। चार अनुपात 5 और 19/25 सबसे बड़ी अनुपात होता है, तो जैसे 4/5 और 19/25 में बड़ी अनुपात। तो टाइप 1 में देखिएगा, पहले तो तिरछा तिरछी गुना करके हम निकाल लेंगे। पहला ये 25 चौके 100, 19 पचे 95, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। टाइप 2 में क्या करेंगे, 4/5 19/25 परसेंटेज से प्रतिशत से मान निकालेंगे। यहाँ पर 100 रखेंगे, 20 पचे 100, हाँ 20 पचे 100 और 20 चौके 80, यहाँ पर 100 रखेंगे, 25 चौके 100 और 19 चौके 9 चौके 36, 7 3 76, ये बड़ा ये छोटा हो गया, परसेंटेज मान हो गया। तीसरा मान हो गया 4/5 और 19/25, तो दोनों में अंतर करके देखेंगे, ई कितना का अंतर है 1, ई कितना का अंतर है 6, ई दोनों के एलसीएम ले लेंगे 6, एक में 6 से करेंगे तो एक में 6 से भागा देंगे तो 6 और 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 में 6 देंगे तो एक में 19 से गुना करें तो 19, मतलब ई बड़ा ई छोटा, ई बड़ा ई छोटा।
देखिए दूसरा अनुपात है, देख लीजिए ये हो गया दूसर का। देख लीजिए दूसर का सबसे बड़ी संख्या का अनुपात बताना है। दूसर का में देख लीजिए 5:6, 8:9, 13:18, 7:12। इनमें सबसे बड़ी संख्या बताना है, वो को ऐसे कीजिए, अंतर करके देखिए, जैसे निकालना है वैसे निकाले, जहाँ जैसा आसान पड़ता है, मगर सबसे आसान यही पड़ेगा। 1 के अंतर, वो में 1 के अंतर 13, 5 का अंतर, ये 5 का अंतर, सभी का एलसीएम लीजिए, सबका एलसीएम 5 आएगा। 1 में 5 से भागा देंगे तो 5 होगा, 1 में 1 से था 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5। चलिए देखिए 1 में भागा देंगे तो 5, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 1 में 5 ये 40, 5 में 5 1 ये 13, इनमें 5 में 5 1 ये 7। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? तो 8/9 सबसे बड़ी संख्या होगा। A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:5, तो B + C बराबर A, C + A बराबर B, A + B बराबर C। ये सबको मान रखना है। देखिए B और C का, तो B और C 8/2, C A का, CA का 7/3, AB का 5/5, 5/5 रखना है। इस सब का मान निकालना है। 2 3 5, 2 3 5 ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये सभी का एलसीएम लेना है, सभी का कच्ची लेना है, एलसीएम ले लेना है। 8 7 56, यहाँ पर 1 1 कट जाएगा तो ये 1 होगा, तो यहाँ पर 1/1 भी ले सकते हैं। 8 7 56 एलसीएम हो गया, 56 एलसीएम होगा तो भागा देंगे 7, 7 दूनी 14, ये 8 और 3 ये 24, ये 58। इस तरह से ये हो जाएगा। ये क्या है? x और y बराबर 3:1, तो x³ माइनस y³, x³ + y³ मान रख देना खाली। x का मान 9 और 1 का मान 1, ये 8 हो जाएगा। x का मान यहाँ 27 ना होगा, ये 27 होगा, ये घटाएंगे तो 28 हो जाएगा। x का मान q है तो 27, 1 ये 26 होगा, ये 28 होगा। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन है कि एक गणित के प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात बताना है। तो मान लीजिए कि 64 विद्यार्थी हैं, तो 64 विद्यार्थी में से पहले देख लेते हैं 64 विद्यार्थी है, जिसमें से पहले 64 विद्यार्थी हैं, जिसमें मान लीजिए बॉय है और कुछ गर्ल है, जिसमें से कह रहा कि 64 विद्यार्थियों में से ये लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। लड़की की जो संख्या है ना
लड़कों से 16 अधिक है, तो इसमें से 16 पहले निकाल लेते हैं। तो 16 जब निकला तो 10 में से 6 गया, 14 में से 6 गया था 8, ये बच गया 5, 5 में से गया था 4, 48 को हो गया। मतलब 48 टोटल, अब 48 को है, 48 को है विद्यार्थी, जिसमें से 16 को पहले ही इसको मिल गया है, 16 गर्ल है। अब इसको आधा आधा कर देना है, इसको आधा आधा कर देना है। तो 24 यहाँ पर ही और 24 यहाँ पर ही, और 16 पहले ही से लड़का से अधिक है, यहाँ 10, यहाँ 3, ये 24 है, ये 24 के 24 है। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो लड़कों की संख्या विद्यार्थियों की क्योंकि कुल संख्या का अनुपात बताएं। तो लड़का का 24 है, अब विद्यार्थियों का कितना है, विद्यार्थियों का तो 48 हो गया, यहाँ था 64 में, तो पहले दे दिए 16 को लड़कों गर्ल का है, और जब 48 को बचा तो ये दोनों में बांटा गया है। तो 24 को इसको और 24 को इसको, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 24। तो बॉय है 4, और टोटल विद्यार्थी का रहा टोटल स्टूडेंट का रहा, टोटल स्टूडेंट कितना है 64 है। अब इसको काटना है तो काटिए, 38 24 और 88 64, यही 3:8 के अनुपात में होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए हैं कि गणित में 10 क्लास के कक्षा है, मतलब 10th का, जिसमें 64 को विद्यार्थी है। इसमें कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, लड़कियों की जो संख्या है लड़का से 16 अधिक है। तो ये तो 64 को टोटल विद्यार्थी है, तो पहले तो 16 निकाल लेते हैं, 16 निकालने के बाद 48 को बचेगा। तो 16 पहले ही गर्ल के पास है, तो अब 48 है, तो 48 में ही दोनों में बटेगा। तो 24 इसके पास रहेगा, 24 इसके पास रहेगा। जब जोड़े तो 40 लड़कियां हैं, 24 को लड़का है। अब पूछा है कि लड़का और विद्यार्थी, पूछा लड़का की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या, वही काट कर रेशियो है। 1470 रुपये राशि को अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, तो मोहन को कितने राशि प्राप्त हुई। तो अनंत है और मोहन है, जिसे 3:4 के अनुपात में है। तो 4 3 7 7 बराबर 1470। इसमें मोहन के पूछ रहा था, मोहन के 4 कि कितना मरती है, 7 दूनी 14 7 1 21 221 210 मरती, तो 0 4 और 4 दूनी 8, यही आंसर हो गया। x और y अनुक्रमानुपाती है। जब x 37 है तो y 92.5 है तो होता है। तो जब x का मान 16 है तो y का मान कहता है कि अनुक्रमानुपाती, x समानुपाती y, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, y घटेगा तो x भी घटेगा। इसलिए कहा था कि x बराबर k गुना y। x का मान कितना है, x का मान 37 है, k गुना y का मान कितना है 92.5 है। जब इसको से इसको काटेंगे तो इसको से इसको काटेंगे तो 2.5 मरती कट जाता है, 2.5 मरती कट जाता है। तो x गुना y, तो k बराबर 1/2.5 हो जाता है। x का मान रखना है तो 16 बराबर k गुना y। x बराबर x और यही मान रखें, यही मान उठाकर रखे हैं, यही मान उठाकर रखे हैं। फिर से समझ लीजिए, x बराबर k गुना y। तो x का मान यहाँ कितना आ गया है, x का मान है 16, k का मान कितना है 1.25 और y का मान कितना है, y का मान कितना है, y का मान कुछ नहीं है। तो y का मान y होगा, y का मान जब 2.5 से 16 से गुना करेंगे तो 16 पचे 80,
इस हाथ में 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, मतलब पॉइंट, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 40 हो जाएगा, y बराबर 40, यही आंसर होगा। फिर से y का अनुक्रमानुपाती है, जब x का मान 37 है तो y का मान 92.5 है, तो x का मान 16 है तो y का मान कितना होगा। हम बोले कि अनुक्रमानुपाती x समानुपाती y, x का मान बढ़ेगा तो y का भी मान बढ़ेगा, y का मान घटेगा तो x का भी मान घटेगा। तो x बराबर k गुना y कर दिए हैं, k मान ले लिए हैं, x का मान लिखे हैं 37, यहाँ पर दिया हुआ 37, k 92.5 किए, k बराबर आया है तो 1.5, फिर मान रखे हैं x का मान कितना है, x का मान 16 है और k का मान निकाल दिए हैं 1.25, y का मान पूछ रहा था तो y का मान पूछा तो y का मान कितना हो गया, 40 हो गया। एक निश्चित राशि को x और y के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 24 है तो कुल मूल राशि बताएं। जैसे x और y का 3:4 है, जिसमें कह रहा कि y का कुल हिस्सा कितना है, 2400, y का है 2400, तो क्या 6 मरती 6 चौके 24, तब पूछ रहा है कि कुल हिस्सा पूछ रहा है, कुल हिस्सा, तो कुल हिस्सा 4 3 7, 7 गुना 600, सच्छक 100, किसका हिस्सा पूछ रहा। आज की वीडियो में बस इतना ही।